स्वामी जी देखिए, हमारा देश तो दाल चावल रोटी वाला देश है। अब वापस आ गई। जी जी बिल्कुल आ गई। हम सब तो लोग स्वामी जी देखिए, दाल चावल रोटी के बगैर अपनी गाड़ी चलती नहीं है। लेकिन अब दौर बदल रहा है। अब मैं घर रोजाना जब लौटता हूँ स्वामी जी, तो बीच में एक ऐसा मकाम आता है, एक ऐसी जगह है जहाँ एक बड़ी सी कंपनी का आउटलेट है और उनका टेक अवे पॉइंट है, वो पिज्ज़ा बर्गर वाला पॉइंट। स्वामी जी गाड़ियों की लंबी कतार लगी रहती है, बर्गर नूडल्स मोमोज। अब इसमें उलझी पड़ी है, लेकिन आप रोज समझा भी रहे हैं। अब समझ में नहीं आ रहा होता कि आपकी बात लोग सुन भी रहे हैं और उसके बाद उसको एक कान से सुन के, कुछ लोग एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल रहे हैं। अब इस बर्गर पिज्जा मोमोज से हो क्या रहा है, लोग मोटापे के शिकार हो रहे हैं और ये एक तरह की हेल्थ इमरजेंसी बन गई है। तो स्वामी जी आज वजन तो हम कम करवा ही रहे हैं लोगों का, आज धरती माता भी शुक्रिया कहेंगे आपको, लेकिन जरा लोगों को जंक फूड के नुकसान के बारे में बताना बड़ा जरूरी है, ताकि वो खुद भी कोशिश करें कि इस जाल से बाहर निकले। ये एकदम आपने ठीक कहा। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सोचने से पहले, देखने से पहले, सुनने से पहले, बोलने से पहले, खाने पीने से पहले, कुछ भी करने से पहले सोचो इसका परिणाम क्या होगा। थोड़ी देर का सुख, जिंदगी भर का दुख। थोड़ी देर की खुशियां, पिज्जा में ऐसा क्या सुख होता है? थोड़ी देर की चकाचौंध, जिंदगी भर का। एक आध बार ट्राई तो किया स्वामी जी, मुझे नहीं समझ में आया। अरे साहब, वो थोड़ा जीभ के चटोरे है ना, उनसे पूछो कि वो, अरे ये देखो, ये जो ज्यादा जंक फूड खा करके कितने लोगों की मौत हो रही है। कुछ लोग पहले कहते थे भाई चलो जंक फूड ज्यादा खा लेंगे तो फैटी लिवर हो जाएगा, थोड़ा डाइजेशन खराब होगा, गैस एसिडिटी बनेगी, थोड़े मुटिया जाएंगे, देखा जाएगा। लगातार ये जंक फूड, लगातार ये सब अनहेल्दी फूड खा खा करके लोग बीमारी नहीं हो रहे, लोगों की मौत हो रही है मेरे भैया। तो देखो लोग मर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूँ बर्गर माने बर्बादी का घर। पिज्जा खराब खा करके अपनी लोग पिज्जा खराब कर रहे हैं। ये कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, एनर्जी ड्रिंक्स खा खा करके लोग सच में मर रहे हैं। उनकी हड्डियां अंदर से भुरभुरी हो रही है, लीवर खराब हो रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, पेनक्रियाज खराब हो रहा है। लंबे समय तक ये सिंथेटिक फूड, जंक फूड, इसमें अलग अलग प्रकार के प्रिजर्वेटिव, ज्यादा शुगर, ज्यादा सोल्ट, ज्यादा मसाले खा खा करके लोगों को टाइप 1 डायबिटीज हो रही है, कैंसर जैसे लोग हो रहे हैं। और पिछले दिनों तो एक मामला बड़ा चर्चित हुआ, उसके बाद और भी कई वीडियोज आपको मिल जाएंगे नेट के ऊपर, जो है जिनकी अनहेल्दी फूड खा करके मौत तक हो गई है। रोज वही रिफाइंड ऑयल, और उसमें भी पाम ऑयल में, और वो भी गड़े सड़े हुए ऑयल में तले तले समोसे, तले हुए और दूसरी चीजें खा खा करके बच्चे मर रहे हैं। पेट में सड़ांध पैदा हो रही है, इतना इन्फ्लेमेशन हो गया कि पहले भी कितने लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे। तो ये जो गलत आहार है, आहार से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, विचार से हमारा कैरेक्टर बनता है। एक कण भी गलत आहार का अंदर जाता है तो 37 ट्रिलियन सेल्स के पूरे एनर्जी के चैनल को, सिग्नल्स को गड़बड़ कर देता है। एक कण भी, और एक कण तो बहुत दूर की बात है, रत्ती भर भी, सुई की नोक के बराबर आप उसके ऊपर साइनाइड टक्कर करके खा लो, अगले क्षण मर जाओगे। कुछ तो तीव्र प्रभाव होता है, कुछ का धीरे धीरे प्रभाव होता है। साइनाइड आदि का तीव्र प्रभाव हो रहा है, स्लो पॉइजन है ये सब। ये बर्गर, ये पिज्जा, ये मोमोज, ये कोल्ड ड्रिंक, ये सॉफ्ट ड्रिंक, ये बीड़ी, ये सिगरेट, ये शराब, जितने भी गलत खान पान है, ये सब के सब स्लो पॉइजन है। इसलिए भैया हम तो एक बार भी मुंह भी नहीं लगाते। हमने प्रतिज्ञा की भी है, गलत आहार और गलत विचार एक क्षण के लिए भी नहीं करना, इसका 100% बहिष्कार। अच्छा स्वामी जी ये बताइए जरा, आप जहाँ रहते हैं, आपके शहर में ये पिज्जा बर्गर मोमोज वाले हैं या आपने सबकी दुकानें बंद करवा दी हैं? क्योंकि ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके पास भी बहुत सारे बच्चे हैं। अब जिन बच्चों को स्वामी जी फास्ट फूड की आदत पड़ गई है, तो सवाल ये कि उनकी आदत कैसे खत्म करवाई जाए, उनको इस बर्गर पिज्जा से कैसे दूर किया जाए? तो देखो हमारे बच्चे कितने हेल्दी आप देख रहे हो। इनको बर्गर पिज्जा मोमोज कुछ नहीं खिलाते हम। इनको अंकुरित खिलाते हैं, इनको शाक सब्जियां फल खिलाते हैं, इनको दूध पिलाते हैं, इनको आम खिलाते हैं, बढ़िया बढ़िया चीजें सब खिलाते हैं। पनीर भी खिलाते हैं, हलवा खिलाते हैं, जलेबी भी खिलाते हैं, लड्डू भी खिलाते हैं।
हाँ, मैं योगग्राम से इधर लौट रहा था, करीब 25 किलोमीटर का रास्ता है शायद। तो मैंने देखा गांव के एक झोपड़ी में ये जो घरों में फूड की डिलीवरी करते हैं ना, डिलीवरी बॉय, अलग अलग इसके लिए कंपनियां बन गई आजकल। तो मैंने देखा वो जोमोटो वाला खड़ा हुआ। मैंने कहा भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोले इस झोपड़ी वाली मैम साहब ने यहाँ पिज्जा मंगवाया है। हाँ, क्या बात है। मैंने कहा भाई चाड़ा पाट गया ना भाई। देखिए तरक्की स्वामी जी कहाँ तक पहुंच गई है। झोपड़ियों में पहुंच गया, लोग इसको इटालियन शान पिज्जा समझते झोपड़ी हैं। तक पहुंच मैंने गया। उस दिन की पूरी अपनी और अपने पति की मजदूरी पूरी की पूरी 2-3 दिन की मजदूरी शायद दांव पर लगा दी, खाली पिज्जा। अरे भैया स्वामी जी ये ब्रेकिंग जो न्यूज है ये वाकई। लोगों के दिमाग में एक गलत फहमी आ गई है ना, सच्ची मैं बड़ा हैरत में था। और ये देखी हुई बात बता रहा हूँ, मैंने गलत कार्य नहीं सुना था कभी भी।